हेलो डियर स्टूडेंट। आज फिर हम किडनी से ही बढ़ रहे हैं। किडनी का जो एक अलग फंक्शन है जिसमें किडनी क्या करता है, सबसे पहले जाने जो भी ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है, जो भी प्रेशर लगाता है, ठीक है, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये जो प्रेशर कंट्रोल मिली जो होते हैं आपका किडनी के थ्रू होते हैं। किडनी आपका एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होता है। तो हम लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे एक नाम देते हैं, किडनी के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है रास। क्या बोलते हैं? रास। रास का मतलब होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक, इसी को बोलते हैं रास। इसी रास के थ्रू क्या करते हैं? कंट्रोल बीपी। रास के थ्रू कंट्रोल बीपी को कंट्रोल करते हैं। जब आपका बीपी डिक्रीज होता है, लो बीपी का मतलब होता है यानी कि लो जीएफआर, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर कम रहेगा तो जीएफआर का मतलब आपको हम पहले बता चुके हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आपका डिक्रीज करेगा। अब ये लो डिक्रीज करने से क्या करता है, ये सिग्नल जाता है। ये लो जीएफआर जो होते हैं, जैसे आप ऐसे बता सकते हैं, ये इस तरह का, ये इस तरह का ये बोमेंस कैप्सूल है। अब ये बोमेंस कैप्सूल इस तरह का है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये बोमेंस कैप्सूल हमने बनाया है। क्या बनाया है? यहाँ पे। अब ये जो है आपके, ये देखिए, ये जो आपके है यहां से और यहां से, ठीक है। अब ये जो है यहां से इस तरह से आपका निकलता है, ये पीसीटी हुआ। देखिए, ये हम लोग ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये पीसीटी है। और दूसरा जो हमारा जो है, ठीक है, ये जो आपका, ये जो यहाँ पे आपके आते हैं, ये इसको बोलते हैं, हाँ, ये प्रोसेस जो है इसका जी, तो ये वाला जिसको बोलते हैं, ये आपका एफरेंट एट्रियोल है, और ये जो है डीसीटी है, ठीक है। अब ये डीसीटी में एफरेंट एट्रियोल, ये दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं? जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इसका नाम है जेजे सेल। क्या होता है? जेजे सेल्स होते हैं। यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल के जो एट्रियोल्स होते हैं, उसके जो मसल्स लेयर होते हैं, स्मूथ मसल, वहां से सेल्स होते हैं, जेजे सेल। दूसरा सेल इसमें होते हैं मेकुला डेंसा सेल। मेकुला डेंसा, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म ग्रैनुल्स होते हैं, बड़े होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, इसलिए नाम होता है। अब ये जो करते हैं कीमो रिसेप्टर के जैसा काम करता है। तो कीमो रिसेप्टर के क्या करता है, ये फिर ये इसको एक्टिवेट करता है, कीमो रिसेप्टर। यानी कि कीमो रिसेप्टर होता है कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सोडियम का बताया जाता है, तो जैसे जैसे रहता है। अब जेजे सेल क्या करता है, एक तरह का क्या करता है जेजे सेल, क्या करता है जेजे सेल, ये जेजे सेल जो है आपका, ये जी सेल, ये क्या करता है, एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। अब रेनिन जो है आपका क्या करता है, रेनिन क्या करता है, कब होता है ये प्रोसेस जब होता है जब लो जीएफआर रहता है। क्या है? लो जीएफआर, यानी ब्लड प्रेशर कम है, लो जीएफआर, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट होता है, मेकुला डोसा कीमो रिसेप्टर के जैसा काम करता है, और जेजी सेल आपका एक्टिवेट होके रेनिन। अब रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन, ये लीवर से निकलता है। कहां से निकलता है? टेंसिनोजेन, ये लीवर से निकलता है, और ये लीवर से निकल के इसको क्या कर रहा, कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है यहां से किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। 1 इसलिए बोलते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब दूसरा क्या करता है, ये फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम काम करता है, ACE, इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आपका करीब करीब 400, पॉलीपेप्टाइड ज्यादा होता है, 463 या 53 के करीब। इसमें जो होते हैं 10 एमिनो एसिड का बना होता है, और ये 8 एमिनो एसिड का बना होता है। तो ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव एंजियोटेंसिन जो है 1 जो है, ये क्या करता है, 2 काम होता है। एक तो ये इसमें, एक तो पावरफुल ये वेसो कंस्ट्रक्शन है, पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्शन,
ये क्या कहता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर रेज कर सकता है, बीपी डायरेक्ट। रेज का मतलब इधर दिखा है बीपी बढ़ा। दूसरा जो होते हैं, दूसरा एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये आपका ये किड कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन है। अब ये कॉर्टेक्स रीजन पे क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के रीजन पे जाके ये करता क्या है, ये देखना है, करता है ये इसमें एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर पे काम करता है, रिसेप्टर्स पे काम करता है। ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे लो जीएफआर पहला प्रोसेस, दूसरा ये जेजे सेल और ब्रेकला टेंशन का ये दूसरा है कि आपका, तीसरा जो है जेजे सेल एक्टिवेट होकर निकल रहा है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, चौथा प्रोसेस ये रेनिन जो निकलते हैं, ये चौथा यहाँ पे। पांचवा क्या करते हैं, ये आपके कन्वर्ट करते हैं। छठा जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। सिक्स, अब देखिए ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे अगर काम करता है तो ये क्या करते हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है एल्डोस्टेरोन, क्या है, एल्डोस्टेरोन, स्टीरोन, ये ब्लड के बाद से कहाँ पहुंचते हैं, आपका एल्डोस्टेरोन आपका डीसीटी और पीसीटी, कहाँ, डीसीटी एंड पीसीटी। अभी डीसीटी और पीसीटी में ये पहुंचते हैं तो एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं आपके, ये निकलते हैं रिसेप्टर माने कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही निकलते हैं एल्डोस्टेरोन, ये डीसीटी। अब ये क्या करते हैं कि ये एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, अब डीसीटी पीसी से मोर सोडियम रिलीज कराते हैं, सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन का हो रहा है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, किया जा रहा है, देखिए क्या किया जा रहा है, ये आके करने से क्या हो रहा है कि आपका ब्लड सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन, रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है कि आपका ये फिर ये सोडियम आयन कहाँ चला जाता है, ब्लड में, कहाँ जाता है, ब्लड में, ब्लड में सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन जब आपका ये 7th प्रोसेस है और ये ब्लड में जाता है 8th प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जा रहा है तो ब्लड, तो अब क्या किया जा रहा है, सोडियम आयन वाटर रिटेनर है, तो वाटर रिटेनर है तो क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा दे, यही तो करना है ना, बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ गया तो अब बीपी बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्ट था लो जीएफआर, तो बीपी बढ़ जाने से हमारा जीएफआर क्या हो रहा है, हाई जीएफआर, ठीक है, हाई जीएफआर, तो जो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया तो इसको यहाँ पे ऐसे काम करें, ठीक है, हाई जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका बढ़े। तो ये आपका रास सिस्टम से कंट्रोल होता है, रास सिस्टम से आपका पूरा कंट्रोल होता है। ये पूरी मैकेनिज्म आप यहाँ पे देखिएगा इस तरह से, तो कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं। अब जीएफआर हाई बीपी जब रहता है, हाई बीपी जब रहता है, हाई बीपी का मतलब, ठीक है, हाई जीएफआर का मतलब फिल्ट्रेशन रेट आपका बढ़ गया है, फिल्ट्रेशन बढ़ गया है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है एएनएफ जो सीक्रेट करता है कहाँ से, हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, तो हार्ट से ये निकलता है। ये क्या करता है, ये रेनिन को क्या करता है, रेनिन को इनहिबिट करता है, क्या करता है, इनहिबिट करता है, और इनहिबिट करने से क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, कम जाता है, एल्डोस्टेरोन कम जाता है तो क्या करता है, जीएफआर क्या होता है, फिर ये क्या करता है आपका जीएफआर, ब्लड प्रेशर क्या करता है, एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, फिर डिक्रीज कर, तो ये एक तरह का फीडबैक कंट्रोल है, कैसे हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनएफ फैक्टर जो होते हैं, ये एनएफ फैक्टर जो होते हैं काम करते हैं, ठीक है, एनएफ, ये इसके एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये आपका अपोजिट काम करता है। कैसे काम अपोजिट करता है कि ये एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, बढ़ाता है, और ये एल्डोस्टेरोन को घटाता है रेनिन के इनहिबिट करने से। तो ये पूरी मैकेनिज्म रहा सिस्टम, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो एक तो ब्लड प्रेशर का जैसे सबसे सिंपल आप लोग समझिएगा, ब्लड प्रेशर का जो सिंपल आपके ब्लड प्रेशर है, इधर देखिएगा ब्लड प्रेशर जैसे सिंपल यहाँ पे है, इधर बात करेंगे तो इधर ब्लड प्रेशर जैसे बात करते हैं, तो इस ब्लड प्रेशर करने का एक होता है ABCD, ABCD का मतलब ए है एंजियोटेंसिन, करिए एंजियोटेंसिन पहला, बी पर होते हैं कि बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के,
अगर बीटा रिसेप्टर को अगर हर हो जाए तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, ब्लॉकर्स देखिए यहाँ पे। और तीसरा जो होते हैं सी फॉर कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के चैनल, कैल्शियम आयन चैनल को इनहिबिट करते हैं, तब भी क्या होता है, ये आपके पंपिंग में नहीं हो सकता है। तो इनहिबिटर, कैल्शियम आयन इनहिबिटर। तो ये 4 तरह से बीपी को, और पहुंचा होते हैं डी डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, यूरेटिक्स का मतलब जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड ज्यादा बढ़ाने से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है बॉडी में, बॉडी स्वेलिंग होगा तो ये डायरेटिक्स हम लोग यूज करके क्या करते हैं, वाटर को यूरिन के रूप में निकाल देते हैं, इससे भी ब्लड प्रेशर, कैल्शियम इनहिबिटर। तो ये एबीसीडी माध्यम है ब्लड को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एंजियोटेंसिन जो होते हैं आपका, एंजियोटेंसिन इसीलिए अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन क्या करेगा, यहाँ पे एसी सप्रेस कर देगा। एसी अगर सप्रेस होगा तो एक्टिव एंजियोटेंसिन नहीं बन पाएगा, जिसके कारण से एल्डोस्टेरोन नहीं निकल पाएगा, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, डायरेक्ट एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ही अगर कर देंगे तो ये भी तुरंत काम करेगा। मार्केट में जैसे आते हैं, लोसार्टन ग्रुप का आता है, ठीक है, चाहे और भी टेलमिसार्टन ऐसे करके, टेलमा करके टैबलेट भी बाजार में मिलते हैं। इस तरह से हम लोग पूरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है ब्लड प्रेशर की। होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।